हेलो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, ये हैं रिसोर्सेज जो यूपीपीएससी मेंस के लिए हैं। होली होली का मतलब क्या है, सारा ही मैं इसमें मेंस के लिए सिलेबस आपका कवर करूंगी, जिसमें प्रीलिम्स मैंने आपको इससे प्रीवियस वीडियो में ना सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के सब्जेक्ट्स ही बताए थे, लेकिन यहाँ में मैं आपको जो स्पेशली मेंस के लिए हैं और जो मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए है सारे ही सब्जेक्ट्स के रिसोर्सेज बताने वाली हूँ। तो आप इनकी एक लिस्ट बना लीजिए अपने अकॉर्डिंग। आप चाहें तो इन सब्जेक्ट्स को फॉलो कीजिए, चाहें आप अपने अकॉर्डिंग फॉलो कीजिएगा। ये सिर्फ मैं आपको ना एक तरीके से थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ इसका, ताकि आपको थोड़ा सा फ़ायदा हो एग्जाम में और एक आइडिया लग पाए अगर आपने पहले से इसकी जानकारी नहीं ली है तो सबसे पहले याद रखिएगा एक बात कि रिसोर्सेज लिमिटेड होने चाहिए, बस वही होने चाहिए जो इम्पोर्टेंट हो, और सेल्फ नोट्स आप उनमें से ज़रूर बनाएं, क्योंकि रिसोर्सेज काफ़ी सारे होते हैं, हौच पौच हो जाती है, एक से सब्जेक्ट्स होते हैं। अगर आप सेल्फ नोट्स बनाएंगे ना तो आपको इजीली चीज़ें अप्रोच हो जाएंगी और आपका रिवीजन करने में थोड़ी सी आसानी होगी। तो सबसे पहले फर्स्ट थिंग आप याद रखिएगा, इसमें आपको सिलेबस रखना है अपने पास। आप इसकी पीडीएफ निकलवाइए, या फिर आप इसको हैंड रिटन में तो देखिए बहुत भारी हो जाता है लिखना, तो अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज सामने चिपका सकते हैं। जैसे GS1 की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ GS1 का चिपका लीजिए, या फिर आप ये पीडीएफ निकलवाइए इसकी हार्ड कॉपी और आपके सामने चिपका लीजिए इसको। तो सिलेबस रखना है आपको पहले पहले सिलेबस पढ़ो कि सिलेबस में है क्या क्या। अगर अपने सिलेबस अब आपने पढ़ लिया तो इससे पहले या सिलेबस के जस्ट बाद में PYQs जरूर देखें। आंसर राइटिंग वाले जो मेंस की बुक होती है ना, जो ये वाली बुक मैंने आपको बताई थी प्रीवियस वीडियो में, ये वाली बुक, तो आप इस टाइप की एक बुक जरूर रखें, जिसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसकी वेटेज ज़्यादा होती है, किसकी कम होती है। तो आप एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखें कि कैसे यूपीपीएससी उसमें पूछ रहा है आपको से क्वेश्चन, और आपको कैसे तैयारी करनी है। इसके बाद थर्ड, आपको करंट अफेयर पर जरूर ध्यान देना है। आपको देखिए आंसर राइटिंग अगर करनी है तो करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ें तो आपको उसमें ऐड ऑन करनी है ना, जो भी डेटा है, फैक्ट है, तो आपको करंट अफेयर्स पे जरूर ध्यान देना है। करंट अफेयर्स में अब आपको करना क्या है, सिलेबस मैंने आपको बताया था, आप PDF रख सकते हैं, आप हार्ड कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं, आप खुद से लिख सकते हैं इसका और कोई देखिए रिसोर्सेज है नहीं। PY की उसके लिए आप मेंस की एक बुक खरीदें, दिशा पब्लिकेशन की आती है, आप चाहें तो कोई और खरीदें अगर आपको कोई और मिले तो। करंट अफेयर्स के लिए आपको क्या करना है, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, मस्ट, दिस इज़ मस्ट। दृष्टि PCS को फॉलो कर सकते हैं, उसमें आपको काफ़ी अच्छे तरीके से ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और MCQs करंट अफेयर्स के बताए जाते हैं, तो आप उसको फॉलो करें। ये दोनों तो आपको देखो करने टाइम मिलता है, आपको घटना चक्र भी करनी है, तो आप ऐसे कर सकते हैं, इसको 20 मिनट का टाइम दे दिया, इसको हाफ एन आवर का दे दिया, 1.5x की स्पीड पे देख लिया, या जब टाइम मिला तब देख लिया, खाते पीते जाते आते कहीं पे घटना चक्र को देख लिया। और कोई भी मैगजीन आप ईयरली या मंथली आप विद इन अ वीक या डेली में अगर आपको 10 मिनट 15 मिनट मिल रहे हैं, आधा घंटा, तो आप वो पढ़ सकते हैं। तो आगे मैंने कितना टाइम इनको अलॉट किया हुआ है वो मैं आगे आपको डेली टारगेट में बताऊंगी, वीकली और डेली टारगेट मैंने आपको बनाए हुए हैं आपके लिए, ठीक है। तो ये आपके रिसोर्सेज है करंट अफेयर्स के लिए। जरूरी नहीं आप सारे फॉलो करें, लेकिन आप जो भी फॉलो करें 2 या 3 वो आप मन से फॉलो करें, और सेल्फ नोट्स आप जरूर बनाएं। इसके बाद देखिए हिंदी में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें सबसे पहले, और सिलेबस देखें कि क्या है हिंदी का। ये आपको मेंस स्पेसिफिक बुक में ही मिल जाएगा कि क्या सिलेबस है, क्या क्या पूछा जाता है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या आता है। तो इसमें PN पांडे की बुक है और एक डॉक्टर हरदेव बहरी के, दोनों की जरूरत नहीं है, एक बुक खरीदें अगर आप चाहते हैं तो, और यूट्यूब से उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलें। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है, आप डालेंगे ना हिंदी फॉर मेंस फॉर UPPSC, तो उसमें आ जाएगा आपका यूट्यूब में। इसके बाद एसए के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें सबसे पहले तो कैसे आते हैं। इसकी कोई देखिए स्पेसिफिक बुक तो आती है नहीं, और अगर आती है तो आप एक अमेजोन या फ्लिपकार्ट से कोई एक बुक खरीद सकते हैं जिसकी भी रेटिंग अच्छी हो, वरना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें और आपका मोस्टली ना GS से ही तैयार हो जाएगा। जो आप GS 1 2 3 4 पढ़ते हैं ना, उसमें से आपके ऐसे प्रिपेयर हो जाएंगे सारे के सारे। बस आपको काम किस पे करना है, आपको थोड़ी आंसर राइटिंग पे, और मेथड क्या होता है कि स्टार्टिंग में क्या लिखना होता है, बीच में क्या लिखना होता है, लास्ट में क्या लिखना, कितने अक्षरों का होता है ये और कितने नंबर का होता है, इसको ध्यान करके आप अपने सेल्फ नोट्स बना सकते हैं सब्जेक्ट वाइज, जो आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था ना इसका सिलेबस। तो सिलेबस वाइज ऐसे कल्चर का, एजुकेशन का कुछ 1-2 सेल्फ नोट्स बना लीजिए, उसी को फिर अप टू डेट करके आप आगे ऐसे में लिख सकते हैं, उसी से रिलेटेड ही आता है, सिलेबस से बाहर देखिए कुछ भी नहीं आता। इसके बाद है देखिए GS1, तो हिंदी ऐसे मैं आपको बता चुकी हूँ। GS1 में आर्ट एंड कल्चर में आप NCERT पढ़ेंगे फाइन आर्ट्स की, और इसके बाद नितिन सिंघानिया की बुक पढ़ सकते हैं, और करंट अफेयर को आप इसमें अपडेटेड करें। बुक देखिए आप कोई भी चेंज कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप ये ही बुक पढ़ें, लेकिन मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दे रही हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री में आप स्पेक्ट्रम पढ़ें,
जिसमें पोस्ट इंडिपेंडेंस और स्ट्रगल सारा ही उसमें आ जाता है। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए अर्जुन डी की बुक है, आप वो पढ़ सकते हैं, या आप ल्यूसेंट में आइडिया ले सकते हैं। थोड़ी फैक्चुअल नॉलेज ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा ना हेल्पफुल नहीं है ये ल्यूसेंट, लेकिन आप आइडिया ले सकते हैं। फिर विजन के नोट्स आते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री के क्लास नोट्स, आप वो खरीद सकते हैं अगर अर्जुन डी की बुक नहीं खरीदना चाहते। इन दोनों में से बस एक ही रखिएगा, याद रखिए इन दोनों में से बस एक ही रखिएगा आप रिसोर्स। सोसाइटी के लिए आप विजन के नोट्स खरीद लीजिए, सिंपली कोई बुक मत लीजिए। करंट अफेयर पढ़ते चलिए, एडिटोरियल वगैरह क्लियर हो जाएगा और अपने नोट्स बना लीजिए। ज्योग्राफी में 11th-12th की एनसीईआरटी इज द मस्ट। और जी इसके साथ आप एक स्टैंडर्ड जरूर लगाइए, चाहे जीसी लियोंग चाहे माजिद हुसैन, सिर्फ एक बुक, और आप उसको पढ़िए। प्लस कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप यूट्यूब पर सुदर्शन गुजर सर के लेक्चर देख सकते हैं, वरना आप कोई और ज्योग्राफी पढ़ाता हो तो आप उनके लेक्चर दे सकते हैं, बट ही इज़ द बेस्ट। एंड इसके बाद GS2 में नंबर 7 इज GS2 में आप पॉलिटिकली लक्ष्मीकांत पढ़ें, स्टिक हो जाए, कोई ज़रूरत नहीं है मेंस के लिए कुछ और पढ़ने की। हाँ, आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं आइडिया के लिए इफ़ यू हैव टाइम, और आप प्रीलिम्स मेंस दोनों की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप मेंस के लिए स्पेसिफिक लक्ष्मीकांत पढ़िए। और विजन 365 आता है, उससे आप करंट अफेयर कवर कर लीजिए किसी और मैगजीन से, इट्स डिपेंड ऑन यू। इसके बाद गवर्नेंस के लिए भी कोई बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, विजन के क्लास नोट्स खरीदिए। प्लस आप इसमें 2nd और 4th ARC रिपोर्ट आती हैं, ये आप ऑनलाइन डाउनलोड करके सॉफ्ट हार्ड कॉपी बनवा सकते हैं, तो ये आप पढ़ सकते हैं। IR के लिए करंट अफेयर कीजिए, विजन के ना आप बोथ पढ़ लीजिए। बोथ कौन कौन से, एक तो नोट्स भी और एक 365 PT भी, यानी कि करंट अफेयर भी और क्लास नोट्स भी। थोड़े सस्ते भी होते हैं और देखिए इजीली समझ भी आ जाते हैं, तो आप उन्हें पढ़ सकते हैं। बाकी आप कॉन्सेप्ट आप यूट्यूब से IR के क्लियर कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं यूट्यूब पर भी। इसके बाद GS3 में इकोनॉमी में 11th की एंड 12th की एनसीईआरटी कीजिए। सॉरी, मैंने 11th की गलती से लिख दी, 12th की एनसीईआरटी है, मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आई थिंक। इसके बाद मुन्नाल सर के आप यूट्यूब पर लेक्चर देख सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़े पुराने हैं लेकिन सच में उसमें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है। करंट अफेयर ऐड ऑन करें, इसमें करंट अफेयर इज़ द मस्ट, इकोनॉमी में करंट अफेयर ही पूछा जाता है। इसके अलावा ये सब तो देखिए करने ही करने हैं, इसके अलावा आप एक कोई बुक इसमें से कर सकते हैं, रमेश या संजीव वर्मा की एक बुक ले लीजिए, एक बुक, या पल अरिहंत की, इनमें से सिर्फ और सिर्फ एक बुक लेनी है। इन सब के कंपैरिजन एक नोट्स बना लीजिए, सेल्फ नोट्स फॉर रिवीजन पर्पस। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए विजन या मैग्रो हिल की बुक आती है, आप वो लिख सकते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी सेम ही है, एक में ही ये कवर हो जाता है। इसके बाद एनवायरनमेंट के लिए शंकर IAS की बुक है या PMFIS की बुक है, कोई एक बुक लीजिए। बाकी इसमें करंट अफेयर आपको ऐड ऑन करना है, विजन का कर सकते हैं, किसी और का भी कर सकते हैं। GS4 में आप लेक्सिकन पढ़िए सबसे पहले बुक में। लेक्सिकन समझ नहीं आ रही है, स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत होती है, तो देखिए आप यूट्यूब पर डालेंगे ना लेक्सिकन समरी तो आ जाएगा, आप वो कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब पर एक ओनली IAS पर ना बहुत अच्छा चैनल है, ओनली IAS एक्सटेंडेड, तो IAS के लिए ही है, लेकिन सारी तैयारी तो देखिए वही करनी होती है, आंसर राइटिंग भी सेम ही है। तो उसमें एक 33 घंटे का लेक्चर पढ़ा हुआ है पूरा का पूरा, वो देख लीजिए, बहुत अच्छा लेक्चर है। स्लीपी क्लासेस है, दृष्टि है, विजन के नोट्स हैं, तो इनमें से कोई एक चीज़ फॉलो कीजिए। ये नहीं है आप सारे नहीं फॉलो करने, आपको कोई एक ही यूट्यूब चैनल फॉलो करना है, एक आपको लेक्सिकन बुक फॉलो करनी है। अगर आप लेक्सिकन बुक फॉलो नहीं करना चाह रहे हैं देखिए किसी भी रीज़न, तो आप विजन का ना क्लास नोट मंगा लीजिए, एथिक्स का, आप वो फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद GS5 में देखिए सिलेबस आपको देखना है सबसे पहले क्या है, अभी नए सब्जेक्ट्स हैं, इतनी नॉलेज नहीं है किसी को भी। राकेश सारस्वत सर की बुक है यूपी स्पेशल, आप वो पढ़ सकते हैं, 100% पढ़िए, और कोई आपके पास रिसोर्सेज है भी नहीं खास। करंट अफेयर्स इसमें यूपी का आप एड ऑन करते चलिए, जो यूपी स्पेशल आप न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हैं तो एक पेज आता है, वो आप करते चलिए। PYQs आप जरूर कीजिए, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, और यूट्यूब पर देख लीजिए कुछ अगर एड ऑन होता है तो इसका, बाकी सेल्फ नोट्स इसके काम आएंगे। अगेन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो उसमें है आपका सिलेबस। सिलेबस में आप सबसे पहले सिलेबस देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपने पास रखिए, सेल्फ नोट्स बनाइए, यूट्यूब से कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलिए। ये नहीं है कि आपने पढ़ लिया समझ कुछ नहीं आ रहा, नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलिए ना, लास्ट में जाके वही बातें याद रहती हैं जो आपको समझ आती हैं, कितना भी रट लीजिए। इसके बाद आंसर राइटिंग जरूर करके देखिए, जो भी आपने पढ़ा है, चाहे आप देख के करिए चाहे बिना देख के करिए, पर कीजिए, मेथड पता लगते हैं उससे। प्लस रिवीजन रिवीजन एंड रिवीजन, रिवीजन तो आपको देने ही देने हैं। मॉक टेस्ट लगाइए, टेस्ट सीरीज लगाइए, तभी जाके आपके देखिए एग्जाम क्लियर होंगे और बहुत अच्छे तरीके से तैयारी होगी। तो बेस्ट ऑफ लक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। थैंक यू।